क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कदम मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर के पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने सतयुग के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देहधारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 15 मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। मेरे पहले दिवस में मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना जिसलिए प्रभु कर पाऊं मैं कामवान। मुझे तूने चुना जिसलिए प्रभु कर पाऊं मैं कामवान। जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु, क्या मैं तुझे मोल दूं तेरे अनमोल उपहार का। सबों को जय यीशु। यीशु। बैठ जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में 3 धर्माध्यक्षगण उपस्थित हैं। मैं आप सबों के नाम से हमारे कार्डिनल एंथनी, जो हैदराबाद महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष हैं, उनको मैं हमारे बीच में स्वागत करता हूं। वे पहली बार अंडमान आ रहे हैं। हमारे धर्म प्रांत में आने वाले दूसरे कार्डिनल होंगे। जैसे अब याद करेंगे, हमारे भूतपूर्व कार्डिनल स्वर्गीय टेलेस्फोर पी टोपो यहाँ पर 4 बार आ चुके हैं। उनके बाद में पहली बार हमारी धर्म प्रांत में हमारे कार्डिनल पधारे हैं। हम लोग तालियों के साथ हमारे कार्डिनल को स्वागत करेंगे।
वेलकम डियर कार्डिनल। और हमारे बीच में मदुरई के महाधर्माध्यक्ष आर्च बिशप एंथनी स्वामी सबरीमुथु भी हैं। वे भी हमारे धर्म प्रांत में पहली बार आ रहे हैं। मेरे बिशप अभिषेक के लिए आने वाले थे, लेकिन कोविड होने के नाते वे यहाँ पर नहीं आ पाए। मैं कई बार उनको यहाँ पर स्वागत किया हूँ, लेकिन बिज़ी रहते के कारण वे नहीं आ पाए। मैं बात को बताना भी ज़रूरी है। एक्चुअली कार्डिनल फादर बिशप आर्च बिशप सबरीमुथु मेरे कज़न ब्रदर है। हम दोनों, हमारी माता पिता कार्डिनल आर्च बिशप दोनों एक ही गांव का हैं, एक ही एरिया का है, और हम बाय लगेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बीच में हमारे आर्च बिशप पधारे हैं पहली बार। आशा करते हैं आगे में भी वे हमारे बीच में आएंगे। मैं आप सबों के नाम से उनको स्वागत करता हूँ। आर्च बिशप वेलकम। और हमारे बीच में एलूरू धर्म प्रांत के आंध्र प्रदेश की एलूरी धर्म प्रांत के बिशप जयराव यहाँ पर पधारे हैं। वे भी पहली बार हमारे बीच में आए हैं। मैं भी उनको आप सबों के नाम से स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे एक फादर हैं, फादर फ्रांसिस, जो बेंगलुरु धर्म प्रांत के भूतपूर्व विकार जनरल थे, लगभग 15 साल वे हमारे बीच में आए हैं। मैं उनको स्वागत करता हूँ। और उनके साथ में और 3 लोग आए हैं। 2 स्टालिन पीछे बैठे हैं और 2 जन शायद जल्दी पहुँचेंगे। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ आने के लिए। उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। आइए, हमारी कार्डिनल के द्वारा जो मिस्सा बलिदान अभी चढ़ाई जाएगी, उस मिस्सा बलिदान में भक्ति और विश्वास के साथ में भाग लेंगे। हम हमारे कार्डिनल के लिए, हमारे बिशपों के लिए, उनके धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें। वे ज़रूर हमारे लिए आज प्रार्थना करेंगे। आइए हम खड़े हो जाएंगे, भक्ति विश्वास के साथ में मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हुए इस पावन यूकरिस्त में भाग लेने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ था प्रभु यीशु क्रिस्त का तोहफा, और वो है यूकरिस्त बलिदान। इस बलिदान में भाग लेने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। एक नई रिश्ता को ईश्वर के साथ में बनाने के लिए, जोड़ने के लिए ये हमारी आध्यात्मिक साधना है। मगर इसमें भाग लेने से पूर्व हम अपने को शुद्ध और पवित्र और कोमलता के रूप में पाना है, क्योंकि मिस्सा बलिदान पवित्र बलिदान है। तो आइए हम सब अपने गुनाहों को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगे प्रभु यीशु क्रिस्त से, और इस मिस्सा बलिदान के योग्य हम अपने आप को बनाएं। भाइयों और बहनों, हम और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा करे, हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवित लहरें पेज 30। सृजनहार दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो, शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो अब दया करो, मरियम नंदन दया करो, पालनहारा दया करो, शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो अब दया करो, पावन आत्मा दया करो, अंतर्यामी दया करो, शरण तुम्हारे आए हुए हम, दया करो अब दया करो। जीवित लहरें पेज 36। महिमा ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति सब गाते हैं, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है, यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा, पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू है समस्त कल्याण का स्रोत हो, हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरा तत्व पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग
जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ मकाबियों का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 18 से 31। एलियाजर मुख्य शास्त्रियों में से एक था। वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उसकी आकृति भव्य तथा प्रभावशाली थी। वह अपना मुंह खोलने और सूअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, किंतु उसने कलंकित जीवन की अपेक्षा गौरवपूर्ण मृत्यु को चुना। वह सूअर का मांस उगलकर स्वेच्छा से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। ऐसा उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें जीवन का मोह छोड़कर वर्जित भोजन अस्वीकार करने का साहस है। उस अवैध भोजन का प्रबंध करने वाले एलियाजर के पुराने परिचित थे। उन्होंने उसे अलग से ले जाकर अनुरोध किया कि वह ऐसा मांस मंगवा कर खाए जो वर्जित नहीं है और जिसे उसने स्वयं पकाया है, और राजा के आदेश अनुसार बलि का मांस खाने का स्वांग मात्र करे। इस प्रकार वह मृत्यु से बच सकेगा और पुरानी मित्रता के कारण उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। किंतु उसने एक उत्तम निश्चय किया जो उसकी उम्र, उसकी वृद्धावस्था की मर्यादा, उसके सफ़ेद बालों, बचपन के उसे निर्दोष आचरण और विशेषकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र नियमों के अनुकूल था। उसने उत्तर दिया, मुझे तुरंत अधोलोक पहुंचा दो। मेरी अवस्था में इस प्रकार का स्वांग अनुचित है। कहीं ऐसा न हो कि बहुत से युवक यह समझे कि एलियाजर ने 90 बरस की उम्र में विरोधियों के रीति रिवाज अपनाए हैं। मेरे जीवन का बहुत कम समय रह गया है। यदि मैं उसे बचाने के लिए इस प्रकार का स्वांग करता तो वे शायद मेरे कारण भटक जाते और मेरी वृद्धावस्था पर दोष और कलंक लग जाता। यदि मैं इस प्रकार अभी मनुष्यों के दंड से बच जाता तो भी चाहे जीवित रहूं अथवा मर जाऊं, मैं सर्वशक्तिमान के हाथ से नहीं छूट पाता। इसलिए यदि मैं साहस के साथ अपना जीवन अर्पित करूंगा तो मैं अपनी वृद्धावस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा और युवकों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पूज्य तथा पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से और आनंद के साथ मर सकता है। यह कहकर एलियाजर सीधे उस स्थान की ओर बढ़े जहां कोड़े लगाए जाते थे। जो पहले उनके साथ सहानुभूति दिखलाते थे, वे अब उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए एलियाजर ने उनसे जो कहा था उन्हें मूर्खता सी लगी। कोड़ों की मार मारते समय एलियाजर ने आह भरकर यह कहा, प्रभु सब कुछ जानता है। वह जानता है कि मैं मृत्यु से बच सकता हूँ। मैं कोड़ों की मार से जो असह्य पीड़ा अपने शरीर में भोग रहा हूँ, उसे अपनी आत्मा से स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं उस पर श्रद्धा रखता हूँ। इस प्रकार वह मर गया और उसने मरते समय न केवल युवकों के लिए बल्कि राष्ट्र के अधिकांश लोगों के लिए साहस तथा धैर्य का आदर्श प्रस्तुत किया। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, कितने ही मेरे शत्रु कितने ही मुझसे विरोध करते हैं, कितने ही मेरे विषय में यह कहते हैं उसका ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है। हे प्रभु, तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है। तू ही मेरा सिर ऊपर उठाता है। ज्यों ही मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है। मैं अपनी सैया पर लेटकर सो जाता और फिर जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। अनुवाक्य। प्रभु मुझे संभालता है। जय घोष।
हालेलुया। ईश्वर ने हमको पहले प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वे छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गुलार के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयस से कहा, जक्कैयस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहकर भुनभुनाने लगे, वह एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उनका 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि हमारी कलीसिया की लिटर्जिकल कैलेंडर का साल खत्म होने वाला है। 23 तारीख को आने वाले संडे को हम क्रिस्त राजा पर्व मनाएंगे। हमारी पल्ली में एक प्रथा कई सालों से है। उस दिन हमारे कैथोलिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का दृढ़करण परप्रसाद संस्कार होता है। उसके बाद हम जुलूस करते हैं और लोगों के सामने क्रिस्त को अपना राजा मानते हुए घोषणा करते हैं, क्रिस्त हमारा राजा है। और जब हम साल के अंत की बात करते हैं, जैसे मैंने कई बार यहाँ पर कहा है, जब हम साल के अंत की बात करते हैं, हमारे जीवन के अंत की बात करते हैं, संसार के अंत की बात करते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन की बात करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त जब अपने महिमा के साथ यहाँ पर आएंगे, उनकी न्याय करने के बारे में सोचते हैं। इन सभी बातों को इन दिनों में विशेष रूप से याद रखना और इन बातों पर मनन चिंतन करना हम क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए अनिवार्य है। मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हम अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार की सोच में लगे रहें, साथ में अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस सोच में लगे रखने के लिए प्रोत्साहित करें। और इन बातों की बैकग्राउंड में आजकल के पाठ होता है, और आज जो सुसमाचार हमने सुना है, कई बार हम लोग सुना है, सुंदर शिक्षा
प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को देते हैं। और इन पाठ में से मैं 3 बातों पर आपके साथ में मनन चिंतन करना चाहता हूं। प्रथम विषय है, प्रभु यीशु क्रिस्त जा रहे थे, कई लोग उनको देखना चाहते थे। उसमें से एक है ज़क्कैयुस, जो प्रभु यीशु क्रिस्त को देखना चाहता था। आज के पाठ के अंत में हमने सुना, ज़क्कैयुस लोगों के सामने अपने कमजोरियों को प्रकट करता है। एक प्रकार से अपने आप को पापी मानते हुए अपने पापमय जीवन की सच्चाई को जानता है, लोगों के सामने प्रकट करने के लिए तैयार होता है। और वो व्यक्ति यीशु क्रिस्त को देखने के लिए तत्पर रहता है। पापी व्यक्ति प्रभु यीशु क्रिस्त जो वहां जा रहे थे रास्ते पर, उनको देखने के लिए तत्पर रहता है। हम क्रिस्तियों के लिए सबसे बड़ी बात है और सोच होना चाहिए, हमें भी ईश्वर को देखने के लिए, ईश्वर के साथ जीने के लिए, ईश्वर की शिक्षाओं को सुनने के लिए, सुने शिक्षाओं के अनुसार चलने के लिए हमें तत्पर रहना जरूरी है। क्या हम तत्पर हैं? सवाल सही है, जवाब हमारे व्यक्तिगत जीवन में है, हमारे परिवार के जीवन में है। दूसरी बात है, जैसे कहा गया, ज़क्कैयुस नाटा व्यक्ति था, कद में छोटा था, इसलिए उसने बड़ी भीड़ में तत्पर होने पर भी प्रभु यीशु क्रिस्त को देखने के लिए वो देख नहीं पाता था, क्योंकि वो छोटा था। लेकिन उन्होंने पेड़ पर चढ़कर प्रभु को देखने के लिए कोशिश किया। इसका मतलब क्या है? जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ में रहने के लिए, उनके साथ में चलने के लिए तत्पर रहते हैं, हमारे बीच में से हमारे सामने में जरूर कई प्रकार की समस्या हो सकती है। हमारी अपनी कमजोरियों के कारण हमारी कोशिश में बाधा हो सकती है। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं, जब हम लोग क्रिस्त राजा पर्व मनाएंगे, उसके पहले अच्छी तरह से अपने मन की, दिल की जांच करेंगे। जरूर खुद हम जानते हैं हमारी कमजोरियां क्या हैं, खुद हम जानते हैं हमारी कमी क्या है, खुद हम जानते हैं हम क्या क्या पाप करते हैं, क्या बार बार करते हैं, कम करते हैं, छोटे पाप करते हैं, बड़े पाप करते हैं। जरूर हम जानते हैं, हमें जानना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, उन पापों से कम से कम एक पाप को चुन लीजिए। सभी पापों को चुनने का जरूरत नहीं, एक पाप को चुन लीजिए। जो समय हमारे सामने है प्रभु यीशु क्रिस्त को राजा घोषित करने का पर्व मनाने का, उसके पहले कम से कम वो पाप से अपने आप को दूर करने के लिए कोशिश करिए। जरूर हमें सभी पापों से दूर होना जरूरी है, लेकिन जरूर कोशिश करना चाहिए कम से कम एक पाप। हो सकता है हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हो सकता है हमारे मन में गलत विचार उत्पन्न होती है, हो सकता है हम किसी के साथ में बातचीत नहीं करते हैं, हो सकता है हमारे परिवार में अशांति के लिए हम कारण बन जाते हैं, हो सकता है माँ होने के नाते, बाप होने के नाते, बेटा होने के नाते हम अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं करते हैं। उनमें से उस प्रकार की पापों से एक पाप को ले लीजिए और उसको प्रभु को चढ़ाइए और प्रभु को देखने के लिए तत्पर रहिए। ज़क्कैयुस ने उसी किया। छोटा कद का था, वो कमजोरी या वो उसका जीवन का कमी प्रभु यीशु क्रिस्त को देखने के लिए एक प्रकार से बाधा बन गया था। उसे दूर करने के लिए उन्होंने पेड़ पर चढ़ा, उस कमजोरियों से दूर हटा, पेड़ पर चढ़ा और प्रभु यीशु क्रिस्त को देखा है। उसी प्रकार हमें भी अपने कमजोरियों से दूर होने के लिए कोशिश करना जरूरी है। तीसरा, जब प्रभु यीशु क्रिस्त किसी के घर गए, वहां पर ज़क्कैयुस भी था। प्रभु की वचन को सुनने के बाद में, प्रभु की बातों को सुनने के बाद में अपने कमजोरियों को, अपने पापों को
सबों को सामने स्वीकार किया और उन पापों से बाहर निकालने के लिए जो रास्ता है उसे भी लोगों के सामने बताया। ये एक सुंदर गुण है। हमेशा कहते हैं हम पापी है, पापी है, पापी है, लेकिन सच में अपने दिल में हम पापी है करके मानते हैं। गिरजा के अंदर में हम पाप को मान देते हैं, गिरजा से बाहर जाने के बाद में उसी पाप में रह जाते हैं। हो सकता है उसे ज़्यादा भी करते होंगे। कितनी बार हम अपने जीवन में पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण किए हैं, लेकिन जब दोबारा हम जाते हैं कोई नया पाप करते हैं। अधिकतर जो पुरानी पाप है उसी पाप को दोहराते। कारण क्या है? हम अपने आप को पापी मानने से भी हम अपने पापों से दूर होने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, फैसला नहीं करते हैं, उस फैसला के अनुसार चलने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। आज ज़क्कैयुस हमारे लिए एक मॉडल बन गया है। उन्होंने अपने कमजोरियों को जाना, अपने कमजोरियों को स्वीकार किया और उन कमजोरियों से दूर होने के लिए कोशिश भी किया। किसके सामने? ईश्वर के सामने। वहां प्रभु यीशु क्रिस्त बैठा है। किसके सामने? अपने लोगों के सामने। वहां लोग बैठे हुए थे। इसलिए हमें अपने पापों को स्वीकार करते हुए पापों से बाहर निकालने के लिए ईश्वर के सामने और कलीसिया के सामने तत्पर रहना जरूरी है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज इस सुंदर दिन में हम इन 3 बातों को याद करें। प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ रहने के लिए, प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ जीने के लिए, प्रभु यीशु क्रिस्त से बातचीत करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। पहली बात। दूसरी बात, जो बाधाएं हैं, जो कमजोरियां हैं, जो हमें रोक देता है, चेक देता है प्रभु यीशु क्रिस्त को मिलने के लिए, प्रभु यीशु क्रिस्त पर प्रभु के पास जाने के लिए, उन कमजोरियों को दूर हटाने के लिए कोशिश करें। जैसे मैंने कहा, कम से कम एक पाप को ग्रहण करते हुए उस पाप से दूर होने के लिए। तीसरा, अपने पापों को सचमुच स्वीकार करें, ईश्वर के सामने, अपने मंडली के सामने। अधिकतर पाप परिवार के अंदर में होती है, इसलिए परिवार के अंदर में अपने ही भाई बहन जो एक साथ रहते हैं उनके सामने अपने पापों को स्वीकार करना बड़ी बात नहीं है, गलत नहीं है। पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, परिवार के अंदर में अपने पापों को स्वीकार करते हुए, उस पाप से दूर हटाते हुए अपने परिवार में शांति और एकता को पाने के लिए यदि हम कोशिश करेंगे, यदि हम कारण बनेंगे, ज़रूर ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। इन तीनों बातों को याद रखते हुए आगे में जीवन जीने के लिए कोशिश करें। इस कोशिश में ईश्वर के आशीर्वाद, माँ मरियम की सहायता सदा हमारे साथ रहेगा। जीवित लहरें पेज चढ़ावा 96, पेज 96। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। तुम हो पिता प्रभु कर
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे अतुट भक्ति के प्रतीक बने और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए
बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उपभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लेओ, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपने प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना लें। हमारे मृतक भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दें और उन सबों को जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी सुख दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें।
और उस दिन के प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारा लिए शांति छोड़ जाते हैं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करते हूँ। तू हमारा पापों की पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शक्ति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त की शांति, ख्रीस्त की शांति, ख्रीस्त की शांति, ख्रीस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का महिमा, ये इन्हें दिखिए जो संसार का पाप हर लेते हैं। धन्य है मैं जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित लहरें पेज 157। 157। मुझको अपना ले प्रभु,
अपना ले प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाए करें। या हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की विदकी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करें, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें, और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। Dear brothers and sisters, on behalf of me and Archbishop Shavarimuthu and Bishop Jairao Polimera and our common friends Stanley and one couple, Maria and Chandran, I would like to express my sincere gratitude for our beloved Bishop Viswasam Selvaraj with your round of applause, please. Thank you, Lordship, for making us to be with you for a couple of days and have this opportunity of celebrating Mass in Hindi. I know I made a lot of mistakes. Okay.
Thank you to you, one and all. I want to appreciate the choir. Please, please, please. Thank you. Beautiful singing. Achha Gana. Oh, Bishop Eluru saying. Yeah, thank you. प्रभु आप लोगों के साथ है और आपकी आत्मा के साथ। We all bishops bless you together. सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। अभी एक ग्रुप फोटो होगा, गीत गाते रहेंगे। उसके बाद एक छोटा सा स्वागत है, तो कृपया सब कोई ना जाएं। जीवित लहरी पेज 181 181। कहता है मेरे साथ जीने के लिए, प्रभु यीशु कहता है मेरे साथ जीने के लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। पाने के लिए सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु यीशु कहता है जीवन पाने के लिए, प्रभु यीशु कहता है आनंद जीवन पाने के लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन तेरे लिए, मेरे लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे संत माँ मरियम, हे संत यूसुफ, हे हमारे पे रखवाल दो, मृत विश्वासियों की आत्माएं, यीशु का ते पवित्र हृदय, क्रूस का चिन्ह। हम सब बैठ जाएंगे।
हेलो। सब कोई बैठ जाएंगे। सबसे पहले हमारे कार्डिनल, आर्च बिशप और हमारे जो फादर आए, इनका एक छोटा स्वागत होगा। स्वागत के साथ में हम लोग आदिवासी दस्तूर के अनुसार हाथ धोएंगे और उसके बाद में हम लोग बुके देंगे। जोहार जोहार रवे मान के, रवे मन के स्वागत कइला। जोहार जोहार रवे मान के, सलाम सलाम रवे मान के, रवे मन के स्वागत कइला। जोहार सलाम रवे मान के, लोटा कर पानी, लुटकर पानी अमकर डोरा से, लुटकर पानी अमकर डोरा से। जोहार जोहार रवे मान के, रवे मन के स्वागत करीला। जोहार जोहार रवे मान के, और बेटे के संग सलाम बटे में, और बेटे के संग हमर बटे में से में। जोहार जोहार रवे मान के, रवे मन के जोहर करीला। जोहार जोहार रवे मान के, सलाम सलाम रवे मान के, रवे मन के स्वागत करीला। सलाम सलाम रवे मान के, बटे किसन किसन हमर बटे में से में। तोहर बटे किसन किसन हमर बटे में से में। जोहार जोहार रवे मान के, रवे मन के जोहर करीला। जोहार जोहार रवे मान के। ताली बजा देंगे जोर से। अभी हमारे तमिल समुदाय के भाई बहनों की ओर से शॉल पहनाकर ऑनर कर रहे हैं। सबों को जय यीशु। देरी ना करते हुए मैं हमारे कार्डिनल से और एक बार अनुरोध करता हूँ। वे धन्यवाद बोल चुके हैं, फिर भी हमारे लिए कुछ संदेश देने के लिए मैं हमारे विकर जनरल से अनुरोध करता हूँ उसका हिंदी का अनुवाद करने के लिए। Dear bishops, fathers, sisters, and my dear people of God, it gives me so much of joy प्यारे भाई और बहनों, मुझे आज बहुत ही आनंद और खुशी मिल रही है। First thing what we are impressed is the airport just in front of Bishop's house. I hope Bishop Viswasam Selvaraj will not fly as often as we fly, all of us. You want to say? Okay, afterwards you can tell in short. He wants me to say slowly. I think, how many of you understand English?
All understand. Perfect. So the second point, what I was impressed by sharing of our Viswasam Selvaraj. So from the time he is appointed, we came to know him, and he saw me in couple of places where I visited that Patna and other places, and he insisted that you have to come and celebrate Hindi Mass and also preach in Hindi. Then we were discouraging, we will celebrate in English and give a short homily. But he didn't listen. But he made me to celebrate Hindi Mass. And thank you very much, Your Lordship, for making me. And one more thing I was impressed is your choir is singing very well the instruments. We are aware of this culture, this style. And all of you singing together. This proves me you walk along with the your Dharma Diksharu and the priests, and not only in this liturgical service, because participation of the faithful is so important for me. I try my level best, but I am failing. I hope and pray in this Jubilee year I will succeed one day. And very, very happy to listen to Viswasam Selvaraj about Andaman, Nicobar, and he has to go by helicopter, return couple of days, So a little bit of taste that he has given to us. And thank you, Bishop, and thanks all of you, dear fathers and sisters, and my dear people of God. I thank our common friends. Today they look like Indians. And of course our Archbishop Sevarimuthu Anthony and Monsignor and Bishop Jairao. God bless you. Kindly pray for me. We all will pray for you. Have a nice evening. Thank you, Eminence, for your words of appreciation and thank you very much. अभी मैं हमारे आर्च बिशप से अनुरोध करता हूँ एक दो बात बोलने के लिए. पहले आर्च बिशप इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी तो नहीं बोलेंगे. नो हिंदी नो नहीं, सो इंग्लिश से बोलेंगे. उसके बाद में हमारे तमिल भाई लोग बहन लोग भी यहाँ पर हैं. मैं उनसे अनुरोध किया हूँ कि तमिल से भी बोलेंगे. इंग्लिश एंड देन तमिल. So, Your Excellency, Right Reverend Viswasam Selvaraj, Your Monsignor, Vicar General of the Diocese of Port Blair, and dear Reverend Fathers, my dear sisters, and my dear brothers and sisters in Christ, we are very happy under the leadership of our loving Eminence, Cardinal Anthony Pola, and His Excellency Jairao, and Monsignor C. Francis, with our friends Mr. Chandran and Mrs. Chandran Maria and Mr. Stanley. We have come here as family. We thought we are out for picnic or outing, but he made it as not simply outing, knowing this part of our country, but also make it as spiritual. You see, we are in the year of Jubilee. During the year of Jubilee, that will get over on 28th of December. So we have time till 28th of December. Whenever we visit the cathedral and participate Mass fully, receive communion, pray for the Holy Father, we receive plenary indulgence. So today God has given this occasion to celebrate Mass here in this cathedral. That is, his chair is there, cathedral chair, and we prayed, we received indulgence, we offer that grace for you, the parishioners of the Cathedral of Port Blair. So thanking for all this grace and the occasion that His Excellency has offered us. And in the name of us, all our friends, we thank you. As Eminence has rightly pointed out, I too was enjoying your active participation in the Mass, answering, singing, and that is the real celebration. So, what St. Paul says in his letter to Romans, chapter 12, verse 1, the celebration must become offering of our own body and soul. When we sing, we come out of ourselves, we
offer our emotions, our feeling, our anxieties, our challenges, that becomes the celebration. That I could see that. So continue to keep up that. God will bless you, and we continue to pray for you. Let the Lord always be with you. Let the Lord be your strength in your life. God bless you. அன்பார்ந்த இறைமக்களே, இந்த நாளிலே உங்களுடைய மத்தியிலே வந்து நமது கர்தினால் அந்தோனி பூலா அவர்களுடைய தலைமையிலும் ஆயர் ஜெயராவோ மற்றும் முன்சிஞர் பேரருள் திரு பிரான்சிஸ் அவர்கள் எல்லோரும் இணைந்து திருப்பலி ஒப்புக் கொடுத்ததிலே மிகவும் நாங்கள் மகிழ்ச்சி கொள்ளுகின்றோம். இதையெல்லாம் எங்களுக்கு வரவேற்பு கொடுத்தவர் உங்களது தல ஆயர் மேதகு செல்வராஜ் விசுவாசம் அவர்கள். இதையெல்லாம் ஏற்பாடு செய்தது எங்களது நண்பர் சந்திரன், அவரது துணைவியார் மரியா சந்திரன் அண்ட் அவர் நண்பர் ஸ்டான்லி. ஒரே குடும்பமாக இந்த இடத்திற்கு வந்தோம். எங்களுடைய பலர் முதலாக இந்த பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். நமது இந்திய நாட்டினுடைய ஒரு பகுதி அழகாக வளமை கொண்ட நல்ல இயற்கை வளம் நிறைந்த ஒரு பகுதியை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். இதையெல்லாம் பார்க்கின்ற போது கடவுளுடைய படைப்பு எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது என்று நமக்கு பிரமிக்க வைக்கின்றது. அனைத்தையும் படைத்த கடவுள் நம்மையும் படைத்திருக்கின்றார். அதுதான் சங்கீதம் 8வது திருப்பாடல் நாம் பார்க்கிறோம். நீர் படைத்திருக்கின்ற அண்டங்கள், இயற்கைகள், இவைகளெல்லாம் பார்க்கின்ற போது மனிதனை நினைத்து பார்க்க யார்? ஆஃப்டர் ஆல், ஹூ இஸ் அ மேன்? ஆனால் ஏஞ்சல்ஸ், வானதூதர்களுக்கு அடுத்தபடியாக மனிதர்களை நீர் படைத்திருக்கிறீர் என்று திருப்பாடல் 8 நாம் வாசிக்கின்றோம். அப்படி என்றால் எவ்வளவோ படைப்புகள் ஆண்டவரை போற்றுதற்குரியதாக இருந்தாலும் அவைகளுக்கெல்லாம் மேலாக நம்மை படைத்து நாமும் இறைவனை வழிபட வேண்டும், நன்றி சொல்ல வேண்டும், ஆராதிக்க வேண்டும் என்று கடவுள் படைத்திருக்கிறார். இந்த கொடைக்காக நாம் நன்றி சொல்லுவோம், ஒருவருக்காக மன்றாடுவோம். ஆண்டவருடைய அருள் என்றும் உங்களோடு இருந்து உங்களை வழிநடத்த, உங்களுக்கு நிறை ஆசிரை கொடுக்க நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். ஆண்டவருடைய ஆசீர் என்றும் உங்களோடு. நன்றி. Thank you, Archbishop. Just information to the Tamil community. 20th, இன்னைக்கு 18 20ஆம் தேதி சாயந்தரம் 5:30 மணிக்கு பத்திரகட்டா கோயிலில் ஆண்டவர் பூசை வைப்பார். சரியா? நாளை மறுநாள் சாயந்தரம் 5:30 மணிக்கு பத்திரகட்டா கோயிலில் தமிழ் பூசை இருக்கும். அனைவரும் வர முயற்சி செய்யுங்கள். ஆண்டவர் பூசை வைப்பார், நான் கூட இருப்பேன். ओके जिशा, ठीक है. फिर मैं हमारे बिशप से अनुरोध करता हूँ, बिशप जयराव से, हमारे लिए एक दो बात बोले. We don't have people who speak in Telugu here. You can speak in English. But he speaks in Tamil, also Malayalam. Hindi. भाइयों बहनों, सब लोगों के नमस्कार. आप सब लोग कैसा है ना जी? अच्छा है ना? वो सब लोग की वो बहुत अच्छी है ना गाना के. ये एक्सलेंस में और बहुत मेलोडी है ना इसमें. हम दूसरा मेलोडी है ना, वो तेलुगु में मैं गाना गाता हूँ, सब लोगों के सुनो. Those who are happy with my song, give a clap. Those who are not, pray. Is that okay? Good. प्रभु नी वाक्कु मल्लियलै वेदजल्लुनु మకరందమై మనసును కుదురుగా నిలుపు వాకిది, మనసును కుదురుగా నిలుపు వాకిది. ప్రభుని వాక్కు మల్లియలై వెదజల్లును మకరందమై. బరువెక్కిన గుండెకు ఓదార్పు ఈ వాకు, విరిగిన మనసుకి ఔషధమీ వాకు. The meaning of the song is, the word of God is so fragrant and so sweet. Guess what? It heals the wounded and the broken manasu, heart. And the word of God will heal us in whatever the situation we are in. So my wonderful people of of this place, Portland, Port Blair,
when these young couple, Mr. Chandran and Maria, are the good friends of our Vicar General C. Francis from Bangalore. Those three were together along with a young man, Stanley. हो भैया का सब लोग के भैया है वो सब लगे. So these four caught him this excellence. So one day it happened to me, they included me as their guest. So after that, we became a family along with this wonderful Archbishop of Madurai. And after that, since we are all walking on the water, so Jesus said, Peter, you should have a Viswasam. So here is a Viswasam joined with us. So we were really happy to come to your place to be with you. One thing I tell you, my wonderful people, God is so good. Be good. God is great. So be grateful. God is kind. Be kind to one another. God bless you all. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच. आप जानते हैं कि हमारे कार्डिनल संत पापा लियो का इलेक्शन में, चुनाव में वहाँ पर थे, इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है वहाँ से हमारे बीच में आए. एंड आर्चबिशप इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैनोनिस्ट. कलीसिया के नियम में भारत में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. All the bishops approaching for and consulting for canonical matters. There we have Bishop Jayarao, not just a canonist, he is also a lawyer. हमारे सेबास्टियन साहब यहाँ बैठे हैं, lawyer हैं. So thank you, Your Eminence, thank you Archbishop, thank you Bishop, and thank you Fathers, thank you. मैं अभी अनुरोध करता हूँ हमारे भाइयों से उनको सम्मानित करने के लिए. Good evening, everyone. On this special occasion, on behalf of our Tamil community, we are honor our esteemed bishops. First, we would like to honor His Eminence Cardinal Pula, Archbishop of Hyderabad. I kindly invite our Tamil community president, Mr. Raju, to come forward and honor the Cardinal. Next, I request our Vice President, Mr. Karna Ganesh, to honor our Most Reverend Antonisamy Savarimuthu, Archbishop of Madurai. Now I invite Mr. Edward to honor the Most Reverend Jayarao Polima, Bishop of Eluru. Now I request Mr. Napoleon to come forward and honor our Vicar General Francis. Along with our bishops, three of Bishop's friends also came, so we request our people to honor them.
थैंक यू। मैं अपनी ओर से सबों को धन्यवाद देता हूँ, विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारे बड़े फादर जॉनसन, उनके सहायक पुरोहितगण, सिस्टर्स और आप सबों को, विशेषकर हमारे फादर्स और सिस्टर जो अन्य पल्लियों से यहाँ से आए हैं और लोग आए हैं, आप सबों को धन्यवाद। जय यीशु। संडे फिर मिलेंगे। तमिल मिसा ऑन द 20th 20 तारीख को 5:30 PM इन पत्रगट्टा। ओके या थैंक यू। जय यीशु। मैं अभी अनुरोध करता हूँ हमारे कार्डिनल से हम सबों को ब्लेसिंग देने के लिए। So the Lord be with you. May the blessings of Almighty God come upon you, the Father, Son, and the Holy Spirit. आमीन। Thank you very much. Jai Yesu. धन्यवाद। धन्यवाद। की आती है